परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं, कहां जिसके कसीदे पढ़े जाते हैं, कहां है वो दावे जिनमें बदलाव की बात कही जाती है, वो लोग जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। नीरज मेहरे जी। देखिए शोभित जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर थाने में बैठा सिपाही ही चोर होगा तो चोरी पकड़ी कैसे जाएगी। उत्तर प्रदेश, पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य है जहां अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मार्च 2017 में सरकार बनी थी और तब से लगातार, पहला पेपर जो है जुलाई 2017 में लीक हुआ था, तब से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर पहले नंबर पे है जहां सबसे ज्यादा परीक्षाएं लीक हो रही हैं। दूसरी बड़ी बात, 2017 में दरोगा भर्ती परीक्षा आई जिसमें करीब 1.20 लाख लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा हुई, 67,000 लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। सितंबर 2018 में नलकूप चालक की परीक्षा आई, 20 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। जुलाई 2018 में नागरिक पुलिस परीक्षा आरक्षी की आई, उसमें 10 लाख लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। मई 2018 में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आई, 9 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। नवंबर 2021 में यूपी टीईटी की आई जिसमें 21 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, पेपर लीक हो गया। और अब नीट की जब हम बात कर रहे हैं तो 22 लाख से अधिक लोग, जिसमें सबसे बड़ी चीज एक महत्वपूर्ण है कि 22 लाख तो 13,32,000 से अधिक महिलाएं हैं जिन्होंने पेपर दिया, आवेदन किया और पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 30 मार्च 2022 24 जिलों में 12वीं का इंग्लिश और पेपर लीक हो गया। 11 फरवरी 2024 आरओ एआरओ की परीक्षा पेपर लीक हुआ, 11,75,000 लोगों ने आवेदन किया। 29 फरवरी 2024 कक्षा 12 की गणित और जीव विज्ञान की परीक्षा आगरा में लीक हुई, 25,78,000 छात्रों का भविष्य खतरे में आ गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी बड़े माफिया के खिलाफ कोई अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई। कारण क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी दल के एक विधायक जी हैं, उनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक पेपर लीक के मामले दर्ज हैं, उत्तर प्रदेश के अलावा भी कई राज्यों। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया राज को खत्म किया, गुंडों को बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर युवा परेशान है और कोई दूसरी समस्याएं नहीं है, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो युवा है। और युवा लगातार जुलाई 2017 से अब तक लगातार पेपर लीक से जूझ रहा है। साल भर तैयारी करता है, आवेदन करता है, कैसे पैसे लाता है, कहां से लाता है, क्योंकि महंगाई भी बहुत बढ़ रही है, परीक्षा देने भी जाना है आपको और रिजल्ट आएगा आपको पेपर लीक। तो मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक भी बड़े माफिया को नहीं पकड़ पाए, छोटी मछलियों को पकड़ लेने से आपको लगता है कि हमने बड़ा काम कर दिया। और जल्दी उत्तर प्रदेश में क्योंकि 2027 में चुनाव भी है, तो जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास यही है। नीरज मेहरे जी, पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे वो एक अलग विषय है, कितने लोगों को पकड़ पाए हैं वो किसी से छुपा नहीं है और हर बार यही कहा जाता है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस कथन पर कब तक भरोसा किया जाए और कब तक उम्मीद लगाकर छात्र छात्राएं जो हैं अपने सपनों को मारते रहें? सवाल ये उठ रहा है। नहीं, महत्वपूर्ण बात, बहुत अच्छा आपका सवाल है शोभित जी। बड़ी बात यह है कि जब आपने अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई तो आगे कार्रवाई होगी, इस बात की क्या गारंटी है? इस बात की गारंटी तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वो देंगे। पेपर पे पेपर लीक हो रहा है और आप कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रहे। तमाम चीजें आप गिना देते हैं, विकास योजनाएं और तमाम ये कर दिया वो कर दिया, 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया, लेकिन युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में चला जा रहा है उत्तर प्रदेश का। उसके ऊपर कोई एक्शन रिएक्शन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और इस चीज से बहुत ज्यादा युवाओं का नुकसान हो रहा है। जी शोभित जी। जी बिल्कुल, दोबारा से रुख आपका करेंगे।